तो बच्चों हम लोग का मैट्रिक्स चैप्टर थर्ड खत्म हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर फोर्थ में बढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर है अपना डिटर्मिनेंट सिंबल। ये आपको दिया हुआ है दो बार के रूप में इसको दिखाते हैं डिटर्मिनेंट को। हालांकि जैसे कि मैट्रिक्स में हम लोग देखते थे, मैट्रिक्स में इस तरीके का साइन होता था, बट डिटर्मिनेंट में इस तरीके का साइन होगा। तो दोनों पे आपको ध्यान रखना है। ये पार्ट फर्स्ट है। तो जैसे कि हम लोग देखते थे मैट्रिक्स, हम लोग कई ऑर्डर की देखते थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती थी, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी होती थी, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में आप स्क्वायर मैट्रिक्स ही देखेंगे, ठीक है। ओनली लिखा है ओनली ऑर्डर 2x2 होगा या 3x3 होगा या 4x4 होगा, ये मिलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर 2 देखते हैं। जैसे कि एक डिटर्मिनेंट दिया गया है A1 A2 B1 और B2, ठीक है। तो बच्चों इनको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ध्यान रखिए, इधर से ही चालू करेंगे, उल्टा मत करिएगा। पहले इसका इससे करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे। B2 का A1 से किया तो A1 B2, ठीक है बच्चों। फिर बीच में माइनस का साइन लगाते हैं और फिर इसका इससे करते हैं तो B1 A2 या A2 B1, ठीक है। तो ये 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका हुआ। इसी तरीके से अगर ऑर्डर 3x3 सॉल्व करना चाहें तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि एक ऑर्डर 3x3 का डिटर्मिनेंट हमें दिया गया। डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा से दिखाइए या फिर किसी भी अल्फाबेट से आप दिखा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें डिटर्मिनेंट का साइन जो लगाइएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर 3x3 का दिया गया है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज कॉलम वाइज। मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। और उससे पहले आप ध्यान रखिए कि साइन कन्वर्सेशन आपको मालूम होना चाहिए कि साइन कन्वर्सेशन ध्यान रखिए कि पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे। तो बच्चों इनको इस पर ध्यान रखिएगा विशेष। अब सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर मैं इसको रो वाइज सॉल्व करता हूँ तो जैसे कि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग को चलना है। तो A1, तो पहले A1 लेंगे। तो जब A1 लेंगे तो A1 के सामने ये और A1 के सामने ये हटा देंगे, ठीक है बच्चों। A1 और A1 के सामने, देखिए A1 और A1 के सामने वाला मैटर हट गया। तो बचा क्या, B2 B3 C2 और C3, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर पहला प्लस का एलिमेंट लेते हैं। देखिए साइन कन्वर्सेशन देखिएगा, पहला प्लस, दूसरा किसका लेते हैं, माइनस का लेते हैं। तो देखिए पहला प्लस लिया, फिर दूसरा हम किसका ले रहे हैं, माइनस का ले रहे हैं। क्योंकि दूसरा मुझे क्या उठाना है, दूसरा मुझे उठाना क्या है, दूसरा अगर मैं देखूं तो देखिए पहला मैंने A1 उठाया, पहला मैंने क्या उठाया, A1 उठाया। तो देखिए पहला A1 है क्योंकि पहला प्लस का होता है। फिर दूसरा मुझे क्या A2 उठाना है, तो A2 अब किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखिए माइनस का साइन, इसलिए माइनस मैंने लगा दिया, ठीक है। जब फिर A2 जब उठाएंगे तो A2 के सामने हट गया, A2 के सामने वाली पूरी, और A2 के सामने ये नीचे हट गया। तो बचा क्या बच्चों, B1 B3 और C1 C3, दिख रहा होगा B1 B3 C1 और C3, ये हट चुका है। B1 B3 और C1 C3, तो B1 B3 और C1 C3 ये लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट A3, तीसरा वाला उठाएंगे A3। तो देखिए पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर अगला क्या आना चाहिए, प्लस। तो अगला प्लस का लिया A3, ठीक है बच्चों। तो फिर A3 लेंगे तो A3 के सामने ये और A3 के सामने ये हट गया। तो क्या आएगा, B1 B2 C1 और C2, दिख रहा होगा आपको। देखिए ये लिखा है B1 B2 और C1 C3, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक। अब बच्चों इसको सॉल्व करने का फिर वही तरीका है कि A1 आपका ऐसे ही लिखा रहा, इसका राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो B2 C3 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर माइनस का A2 ऐसे लिखा रहा, इसका इससे मल्टीप्लाई, साइन ध्यान रखिएगा। B1 का C3 से होगा, बीच में माइनस C1 और B3 आ जाएगा। फिर प्लस का A3 ऐसे लिखा रहा, फिर B1 का C2 से मल्टीप्लाई हुआ तो B1 C2, बीच में माइनस C1 और B2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका रो वाइज, इसको एक्सपेंड करना भी इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्सपेंड फॉर्म भी बोलते हैं या डिटर्मिनेंट निकालना भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम वाइज करना चाहूँ तो कॉलम वाइज भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का यही था। तो कॉलम वाइज में देखते हैं, पहला प्लस आता है, ठीक। तो पहला कॉलम वाइज के लिए पहला प्लस, A1 को मैंने प्लस लिया। अब कॉलम वाइज कर रहे हैं तो A1 के सामने चला गया, सामने वाला चला गया। तो क्या बचा, B2 B3 C2 C3, तो B2 B3 C2 C3। आप किसको ही एक ही तरीका यूज करिएगा, चाहे रो वाइज करिएगा चाहे कॉलम वाइज, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से रो वाइज हो चुका है, कॉलम वाइज के लिए पढ़ा रहा है। कॉलम वाइज इसी के तरीके से कर रहे हैं,
ए कॉलम के अकॉर्डिंग। तो A1 आ गया। अब क्या आना चाहिए, B1 आना चाहिए। तो अगला B1, तो देखिए बच्चों दूसरा माइनस का होता है तो दूसरा माइनस का B1 लिया। अब B1 की बात कर रहे हैं तो B1 के सामने ये और B1 के सामने ये हट जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा होगा बच्चों, A2 A3 दिख रहा होगा और C2 C3, A2 A3 C2 और C3। देखिए बच्चों ये लिखा है A2 A3 और C2 C3, ठीक है बच्चों। फिर इसी तरीके से अगला A1 B1 हो गया। अब अगला क्या आएगा, C1 आएगा। तो C1 के लिए पहले तो साइन देख लेते हैं। साइन आपको प्लस दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब प्लस प्लस दिख रहा है तो भैया अब करते हैं हम लोग, C1 के सामने ये चला गया, ये चला गया। तो बच्चा क्या हमारा बच्चों, A2 A3 B2 और B3। देखिए A2 A3 B2 और B3। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। A1 ऐसे लिखा रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस इसका इससे और इसका इससे। ये ध्यान रखिएगा, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट ही चलना है हम लोगों को, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है और इसी को हम लोग एक्सपेंड फॉर्म भी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। तो कुछ विशेष प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको दी गई है कि ऑन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड चेंज, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में मैं किसी भी रो या कॉलम की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो ऑन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड चेंज मीन्स आपका ये हुआ कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को अगर हम आपस में चेंज कर देते तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे आपको 1 2 3 4 दिया गया, ये है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 4 1 4 माइनस 2 3 6, मतलब -2 आएगा। अब बच्चों इसी में मैं क्या करता हूँ, रो को कॉलम बना देता हूँ। इन रो को कॉलम बना दे रहा हूँ। तो 1 2 को कॉलम बना दिया, 3 4 को कॉलम बना दिया। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 4 1 4 3 2 6, फिर सॉल्व करेंगे तो -2 आ गया। देखिए तो सेम आपका रिजल्ट दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये रो और कॉलम को चेंज करना मेरा ट्रांसपोज ही हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट था, ये डिटर्मिनेंट ऐसे, तो मतलब दोनों की वैल्यू आपकी सेम आ रही है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी दी गई है 2 रो एंड 2 कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे एक डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है A इज इक्वल टू हमें दिया गया 1 2 3 -1 1 2 और 5 1 3 दिया गया। अब बच्चों अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करूं, हम लोगों ने अभी एक्सपेंड फॉर्म देखा ही है। 1 लेंगे तो 1 अगर मैंने लिखा तो 1 के सामने ये और ये चला जाएगा। तो क्या बचेगा 1 2 1 3। देखिए 1 2 1 3 लिखा है। इसी तरीके से अगला वाला माइनस का 2 लेंगे, तो जब माइनस का 2 लेंगे तो ये 2 और 2 के सामने चला गया। तो बच्चों क्या बचेगा -1 2 और 5 3। देखिए -1 2 5 3 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला 3 लेंगे तो 3 के सामने और सामने चला जाएगा। तो बच्चों हम लोग को क्या दिख रहा है, -1 1 5 और 1 दिख रहा होगा। देखिए ये लिखा है। अब इसको हम लोग अगर हम सॉल्व करें तो हम लोग का क्या आएगा 3 -2। देखिए 3 -2 ये लिखा है, ठीक है बच्चों। फिर इसी तरीके से क्या आएगा -3 -10, तो -3 10 लिखा है। फिर इसी तरीके से क्या आएगा -1 और ये आपका आ जाएगा -5। तो -1 और -5 आपका लिखा रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 ये 3 -2 1 आ जाएगा, ये माइनस का 13 आ जाएगा, ये माइनस का 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा +26 हो जाएगा और ये माइनस का 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस का 9 है। अब इसी तरीके से जैसे कि मैंने बोला था कि किसी रो और किसी 2 कॉलम को आपस में अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, मान लीजिए मैं 2 रो को आपस में चेंज कर देता हूँ। ये वाली रो मैं ऊपर उठा लाया और ये वाली रो को नीचे उठा लाया। देखिए 1 2 3 इस प्लेस पे आ गए, यहाँ पर 1 2 3 नीचे आ गए, ठीक। और -1 1 और 2 ऊपर आ गया, -1 1 और 2 ऊपर आ गया। अब बच्चों मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो वही तरीका है, -1 लेंगे तो इसके सामने ये और ये हट जाएगा, तो 2 3 1 3 देखिए ये लिखा है। फिर इसी तरीके से माइनस का 1 लेंगे तो -1 के सामने सामने चला गया, तो 1 3 5 3 ये लिखा है। फिर इसी तरीके से प्लस का 2 लेंगे तो प्लस का 2 जब लेंगे तो 1 2 5 1 बचेगा, 1 2 5 1 ये लिखा है। इसको सॉल्व करते हैं 6 -3 आ जाएगा, ये 3 -15 आ जाएगा, ये 1 -10 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे 3 आएगा, इसको घटाएंगे -12 आएगा, इसको घटाएंगे -9 आएगा, ये -3 दे देगा, ये प्लस का 12 दे देगा और ये माइनस का 18 दे देगा। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो -9 आएगा। तो अगर बच्चों हम लोग देखें रिजल्ट में की बात करें तो ये प्लस का 9 आया है और ये माइनस का 9 आया। तो हम लोग ने देखा क्या, केवल साइन में चेंज आ रहा है, बाकी कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। बच्चों आज के लिए इतना ही।